राजधानी दिल्ली में जब से केंद्र सरकार का अध्यादेश आया है, तब से ही इस अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। यहाँ तक कि खुलकर कांग्रेस से समर्थन भी मांग रहे हैं। वो बात अलग है कि अब तक कांग्रेस ने अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन नहीं किया है। तो वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने दिल्ली के अध्यादेश को लेकर ऐसा आर्टिकल लिखा है जो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए भावनात्मक रूप से राहत देने वाला है, बल्कि इस आर्टिकल के जरिए केजरीवाल को केंद्र सरकार पर हमला बोलने और अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक और मौका मिल गया है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर के आर्टिकल को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, यह लेख केंद्र के अध्यादेश की असंवैधानिकता को उजागर करता है। हमारी सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि अध्यादेश लोकतांत्रिक मूल्यों और गैर संवैधानिक है। उसी का जिक्र पूर्व न्यायाधीश लोकुर ने अपने एक लेख में किया है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश दिल्ली के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान पर एक संवैधानिक धोखाधड़ी है। अब जिस आर्टिकल का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया, उसमें आखिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने क्या लिखा, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने अपने आर्टिकल में लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संवैधानिक नैतिकता की बात कही थी। वर्तमान सरकार भी यह जानती है कि लोकतांत्रिक संविधान के शांतिपूर्ण कामकाज के लिए संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने की जरूरत है। इसके बावजूद संवैधानिक नैतिकता का दुर्भाग्य यह है कि इससे जुड़ी 2 अहम बातें आज भी अमल में नहीं हैं। पहला ये कि प्रशासन के स्वरूप का संविधान के स्वरूप के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरा यह कि संविधान को बिना बदले विकृत करना पूरी तरह से असंभव है, लेकिन प्रशासन के स्वरूप को बदलकर इसे असंगत और संविधान की भावना के विपरीत बनाकर ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 दिल्ली में प्रशासन के स्वरूप को बदलने वाला है। साथ ही ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। अध्यादेश की संवैधानिक वैधता का निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय मामला सामने आने के बाद करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह कम से कम 1991 से दिल्ली में प्रचलित प्रशासन के स्वरूप को पलट देगा। निर्वाचित सरकार पुराने फॉर्मेट के अनुरूप काम करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान की भावना का आह्वान करना और लोकतांत्रिक संविधान के शांतिपूर्ण कामकाज के लिए संवैधानिक नैतिकता के प्रसार की आवश्यकता पर जोर देना गलत था? तो कुल मिलाकर दिल्ली के अध्यादेश पर लिखे गए इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने केंद्र सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ये मदन बी लोकुर के निजी विचार हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि मदन बी लोकुर ने अपने आर्टिकल में जो लिखा, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मदन बी लोकुर की इस बात से सहमत होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।